फ्रेंड्स, चूहे का आतंक से तो हर घर परेशान है और इसे भगाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जिससे करने से हमारा खर्चा भी होता है और साथ में हम परेशानी में भी पड़ जाते हैं। जब भी हम चूहा को दवा देते हैं और वो मर जाते हैं तो हमारे घर में पूरा बदबू फैला देते हैं। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो चूहा आपके घर से भाग भी जाए और आपको परेशान भी ना करे। तो इसके लिए आपको लेने हैं ये पपीता का पत्ता। जी हाँ फ्रेंड्स, पपीता का पत्ता जो कि आपके पास ही रहता है और आपको पता भी नहीं होता है जो इसे यूज कैसे करने हैं, और ये इतना ज़्यादा उपयोगी है आपको पता भी नहीं होगा। तो आपको लेने हैं पपीता के पत्ते और इस टाइप की पॉलीथीन लेनी है, जो कि आपके घरों में कुछ ना कुछ आप बाज़ार से सामान लाते हैं तो ये आपको ज़रूर ही मिलता है। अब आपको पपीते के उन पत्तों को तोड़ना है जो कि नरम नरम है, नाजुक है, और उसके जो डंटी है उसे हटा देना है, क्योंकि मोटा वाला ये यूज़ नहीं हो पाएगा। और सारे ऐसे जो मोटे टाइप के हैं उसे आप हटा लीजिए। फ्रेंड्स, चूहा एक इतना गंदा चीज़ होता है जो मैं क्या बोलूँ। जब मैं गांव में रहती थी तो हमारे घर में तो बहुत चूहे रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, जो मैं सोई हुई थी और मेरा पैर जो है, मेरी जो पैरों की जो उंगली है सबसे साइड वाली, उसको चूहे ने काट दिया था और मैं सोई हुई थी। और जब उसने काटा तो मेरे पैरों से खून बहने लगे और फिर मैं उसे चिल्लाने लगी तो मेरी मम्मी दौड़ कर आई, बोली जो क्या हुआ। और फ्रेंड्स, मेरे जो पैर से खून बहने लगे, चूहा इतना गंदा होता है। और मुझे लगा, क्योंकि रूम जो था वो अंधेला था, अंधेले में मैं सोई थी और चूहा जब काटा तो मुझे लगा जो कहीं मुझे सांप तो नहीं काट दिया। तो जब सब कोई दौड़ा, दीदी मम्मी सब कोई दौड़े, तो वहाँ पर है सो चूहा भाग रहा था और मेरे पैरों से खून बहने लगा। तो आप चूहों को ऐसे छोड़ देते हो तो वो तो खाना पर अटैक करते ही हैं, साथ में साथ इंसान पर भी अटैक करने लगते हैं। चूहा इतना गंदा चीज़ होते हैं। अब इसके जो नरम पत्तियां हैं उन्हें तोड़कर आपको क्या करने हैं, जो इस टाइप की पॉलीथीन में भर के ये बेलन जो होता है उससे इस टाइप के कूटने हैं। आपको तब तक कूटने हैं जब तक ये अच्छी तरीक़ा से कूटा नहीं जाती है। फ्रेंड्स, चूहे ऐसे होते हैं छोटे छोटे, जो कभी कभी उन लोग को देख के दया भी लगता है जो इन लोग को ना मारे, और अगर उन्हें ना मारे तो वो हमारे घरों के कीमती सामान को काट देते हैं और साथ में इंसान पर भी अटैक करते हैं। इतने उन लोग बदमाश होते हैं। और ये देखिए, इसी टाइप से आपको कूटने हैं और ये कुटा चुका है। इसे आप किसी भी आपके घरों में जो प्लेट और थाली हैं उसका यूज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो पपीते में जो तेल होता है उसकी जो स्मेल होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो अब इसमें आपको चीनी मिलानी है और चीनी के साथ में आपको थोड़ा सा, आपके घर में ज़रूर देसी घी रहता होगा, उससे थोड़ा सा मिला लीजिए, क्योंकि आकर्षित होते हैं इसीलिए इसे मिलाना है। और ये जो पपीता है इसे जब वो खाएंगे तब उन्हें बहुत जोर की खलबली होगी। अब आपको सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने हैं। आप जब भी कचौड़ी के लिए स्टफिंग तैयार करते हो, ठीक उसी प्रकार से इसे भी आपको बनाने हैं। और ये रेडी हो गया है। अब आपको क्या करने हैं, जो आटा गूँथ लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने आटा को गूँथ लिया है और इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है फ्रेंड्स। अब इसे नॉर्मल जितना भी आपके घरों में चूहे हैं उनके अनुसार आपको आटा गूँथने हैं। और मैं अपने हिसाब से गूँथी हूँ और इसमें मैं सारा भर दूँगी। जैसे कि आप कचौड़ी या फिर सत्तू की जो लिट्टी बनाते हो तो जिससे स्टफिंग भरते हो, ठीक उसी प्रकार से आपको भरने हैं। फ्रेंड्स, चूहे जो होते हैं वो आपके जो मुख्य द्वार होते हैं वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं, और वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर आपके किचन है, जहाँ पर आपका स्टोर रूम है, जहाँ पर आप खाने पीने के ज़्यादा
आइटम रखते हो वहाँ पर चूहा के अधिक मात्रा पाया जाता है। फ्रेंड, चूहा इतना ज़्यादा शैतान होते हैं जो आपके घर के खाने पीने की चीज़ तो खाते पीते और काटते ही हैं, जो आपके घर में बहुत दामी दामी एक्सपेंसिव सामान होते हैं उन्हें वो काटने लगते हैं। यहाँ तक कि हमारे घर में जहाँ पर हम लोग रहते थे गांव में, हमारे दादाजी ने लकड़ी का चेयर बनाया था और लकड़ी की बहुत सारी चीज़ वो बनाए थे अपने हाथों से। तो वो उनको भी काट दिया था और लकड़ी भी काट दिया था। इतना बदमाश। आप बोलोगे जो क्या आपके दादाजी बड़े ही थे, लेकिन नहीं, मेरे दादाजी को इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा शौक़ था। मेरे दादाजी हम लोग बड़े ही नहीं हैं, लेकिन बहुत अच्छा अच्छा सामान बनाए थे। और दादाजी बहुत सारा किताब भी ख़रीद के रखे थे, पुराण और बहुत सारा रामायण वगैरह, उन सारी चीज़ों को भी वो काट देते थे बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि हमारी जो दादी थी गांव में रहती थी, उनको भी दादी एक बार सोई हुई थी और दादी की एड़ी काटने लगे। इतना उन लोग बदमाशी किए करते थे, क्योंकि हमारे जो घर है वहाँ बगल में ही खेत है और खेत में बहुत ज़्यादा अनाज होता है। तो अनाज खाने में लोग बाहर रहते हैं और जब घर में अनाज आ जाते तो वो लोग फिर घर में रहने लगते थे और बहुत ज़्यादा बदमाशी करते थे। और बरसात के समय में हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, क्योंकि पानी गिरने की वजह से बिल में जो है वो पानी भर जाता था। तो सांप जो हैं वो उन लोग को दौड़ाने लगते थे और लोग घर में आके रहने लगते और चीज़ों को बर्बाद करने लगते थे। तो मैं यहाँ पे फ्रिज के साइड में रख दूँगी, यहाँ पे मैं रख दूँगी ये चूल्हे के सामने में, और यहाँ पर जो है पूजा रूम वहाँ पर रख दूँगी। यहाँ आते